डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 35 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 कंप्लीट कराएंगे। और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों चैप्टर आपका मैक्सिमम मिनिमम यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ठ आपका कंटिन्यू है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों ये जो आपको क्वेश्चन लिए गए ये टेक्स्ट बुक है आपकी मास्टरमाइंड चित्रा पब्लिकेशन से ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझने से पहले दो बात याद रखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है और किस टाइप से आपको कर लेना है। तो यहाँ बच्चों सिद्ध कीजिएगी। पहले क्वेश्चन यहाँ पे वेरीफाई करने का है, दिए हुए आयतन। बच्चों यहाँ पे आयतन दे रखा है तथा न्यूनतम संपूर्ण पृष्ठ बच्चों नो मिनिमम टोटल सरफेस के बंद वृत्तीय बेलन की ऊंचाई। बच्चों यहाँ पे जो समझना, जो आपकी दे रखी बंद कोई भी एक सर्कुलर सिलेंडर है, बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। ये वेरीफाई करना, बेलन की जो ऊंचाई है उसके आधार का जो व्यास है। बच्चों व्यास क्या हो, व्यास होता है त्रिज्या का डबल। ये याद करना बच्चों, ये वेरीफाई करना, क्योंकि इस लाइन में क्या कहा उसने, बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ बेलन की जो हाइट है वो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस का मतलब बच्चों यहाँ पे डायमीटर से ही है। तो क्वेश्चन आपको एच आर की डिमांड आ रही है बच्चों, एच आर आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद इसने क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए आयतन। बच्चों आयतन तो दे रखा है तथा न्यूनतम जो संपूर्ण पृष्ठ के बंद वृत्तीय बेलन की जो ऊंचाई है उसके आधार के व्यास के बराबर है। तो क्वेश्चन बच्चों इससे रिलेट करो कि जो ये न्यूनतम दे रखा ये टोटल सरफेस है ऑफ द सिलेंड्रिकल, यानी बच्चों बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो न्यूनतम का मतलब बच्चों मिनिमम है। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया कि कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन बच्चों। अब देखना इसका सॉल्यूशन बच्चों कैसे करते हैं। तो 9 का सॉल्यूशन देख लेना बच्चों। इसने दे रखा गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, यानी बच्चों वृत्तीय बेलन का आयतन। यहाँ पे देखना तो v मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पे जो r है वह रेडियस है किसकी बच्चों, सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या है। h यहाँ पे बच्चों हाइट है और बेलन की जो हाइट है वो लंबाई के इक्वल होती है। याद रखना बच्चों, लंबाई को हम ऊंचाई बोलते हैं, याद रखना। तो यहाँ आयतन इसने दे रखा है तो v मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच। माना बेलन की त्रिज्या r है तो ऊंचाई h इस टाइप से लिख लेना बच्चों। इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, यहाँ पे समझना। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब इसके बाद क्या कहा इसने, तथा न्यूनतम संपूर्ण पृष्ठ, जो बच्चों उसका संपूर्ण पृष्ठ है बेलन का वो न्यूनतम होना। तो फंक्शन हमारे पास ये है। तो बच्चों यहाँ पे देखना टोटल सरफेस होता है बच्चों 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे बच्चों आपने 10th में पढ़ा था चैप्टर में न्यूनतम, तो यहाँ पे बच्चों मिनिमम से है। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है बच्चों इस टाइप का होता है 2 पाई आर एच जमा आर। इसको इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। इससे बच्चों इसको रिलेट कर लीजिए। अब जो हमारा फंक्शन है यानी टोटल सरफेस है ऑफ द सिलेंडर, ये बच्चों आपका मिनिमम होना है। तो इसको आप नाम ले दीजिए एस मान लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपका, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से h की वैल्यू आपको क्या चाहिए भाई, आपको ये वेरीफाई करना जो बेलन की ऊंचाई है वो व्यास के इक्वल होता है। तो यहाँ बच्चों एच आर का खेल है। तो यहाँ इक्वेशन 1 से तो h की वैल्यू निकाल लो या r की, क्योंकि बच्चों एच आर चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बच्चों फ्रॉम फर्स्ट है h निकाल लीजिए। तो 2 पाई आर एच बच्चों यो h देखना v अपॉन पाई आर स्क्वायर बराबर भी, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल h। अब h के स्थान बच्चों आपको ये पुट कर लेना है। तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर और बच्चों यहाँ पर देखना प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। इस टाइप से h की वैल्यू वहाँ से निकाल लीजिए। हमारा जो फंक्शन r में हो जाएगा तो 2 देखो बच्चों पाई से पाई पावर, एक पावर याद करना यहाँ पर रह जाएगी। तो 2v अपॉन r प्लस यानी 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, यानी बच्चों जैसे वहाँ पे x के सापेक्ष करते थे यहाँ विद रेस्पेक्ट टू r, अब r के सापेक्ष डेरिवेटिव कर लेना है। तो ds ओवर dr। बच्चों समझना, जैसे 2v तो कांस्टेंट है, इसको आप ऊपर ले जाइए
अब ये जब कांस्टेंट है इसको सामने रखिए, पावर सामने लीजिए बच्चों, 1 कम करिए। जैसे एक्स इनवर्स का करते थे, पावर सामने लाते थे, 1 कम करते थे, इस टाइप से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर। और वैसे भी 1/r का होता है बच्चों माइनस के 1/r, जैसे आप 1/x का करते थे प्यारे बच्चों अवकलन, इस टाइप से। तो 1/r नीचे है तो डायरेक्ट 2 भी तो कांस्टेंट है, 1/r का होता है माइनस के 1/r², डायरेक्ट समझ लीजिए। और यहाँ बच्चों r का 2πr, देखो 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 दूनी 4 πr हो गया। अब इसको बच्चों थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, तो ds/dr, तो यहाँ बच्चों 2v माइनस के अपॉन r² प्लस के 4π, यहाँ पे देखना बच्चों 4πr। इसको आप थोड़ा यहाँ पे इक्वेशन नाम दे दीजिए 2। उचिष्ट में निम्निष्ट मानों के लिए आप क्या रखते थे बच्चों, पुट ds/dr। बच्चों यहाँ s से क्या है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है तो इसको आप 0 रखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाएगा तो 2v/r² और प्लस के 4πr। बच्चों ये माइनस वाले टर्म इधर भेज दिए, 0 खत्म होगा क्योंकि इसके स्थान पे इसने क्या लिया 0, आप इसको इधर कर दीजिए। तो यहाँ बच्चों 2v इसे मल्टीप्लाई 4πr⁴, तो बच्चा समझना, तो जो v बराबर होता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2πr⁴। ये बच्चों इस टाइम में r के पदों वैल्यू निकाल लो, क्योंकि चाहिए थी हम r की वैल्यू, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हो 2πr⁴, r की वैल्यू इस टाइप से निकाल लो, या आप बच्चे इसको ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद बच्चों क्या कहता है ये, इसने यूँ कहा है बच्चों, ये न्यूनतम जो पृष्ठ है, पहले सबसे पहले न्यूनतम संपूर्ण पृष्ठ जो है इसका बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, इसको आप पुट इन फर्स्ट में कर दीजिए। बच्चों पुट इन फर्स्ट का मतलब यहाँ पर देखना, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, पुट इन फर्स्ट क्या कहती है, v का जो वैल्यू आई 2πr⁴ और यहाँ बच्चों πr²h। भाई पहले आपको ये वेरीफाई कर ला, उसके बाद हम मैक्सिमम या मिनिमम पे बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पाई से पाई कैंसिल होता है, और याद करो r² है, एक r रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें h बराबर 2r, और h की बच्चों होती है बेलन की जो हाइट, और 2 × r, यानी बच्चों वह जब भी रेडियस का डबल होता है वो व्यास होता है। तो बच्चों यहाँ पे h बराबर ये डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों डायमीटर होता है रेडियस का दुगना। तो याद करने की तो बात वेरीफाई होगी। अब बच्चों एक बात इसमें रहेगी कि न्यूनतम जो संपूर्ण पृष्ठ है वो संपूर्ण पर आपको न्यूनतम दिखाना है। आप समीकरण 1, 2 थी जिसको आप पुट डिवाइड या ds/dr 0 रखा, इसको अगेन टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए, अगेन टाइम्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ द इक्वेशन 2, फिर r की रेस्पेक्ट में करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दो, ds/dr², बच्चों यहाँ पे समझना है माइनस के 2/r का कैसे करते हैं, r ऊपर ले जाएंगे, माइनस सामने लाएंगे बच्चों, एक कम करेंगे ये, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट समझ लीजिए। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो यहाँ बच्चों r की पावर 3, क्योंकि माइनस वाले को फिर नीचे पावर ले जाना। और बच्चों यहाँ पे 4πr, r का बच्चों 1 होगा विद रेस्पेक्ट टू r। तो प्यारे बच्चों वहाँ पे याद करो वे जो वैल्यू आई थी आप 8, v बराबर बच्चों था 2πr⁴, या बच्चों r की पावर 3 के स्थान पर ऐसे रख लो, डायरेक्ट रख लो d2s। और वैसे भी जो इसका सेकंड डेरिवेटिव आया वो प्लस की है, तो प्लस है तो मिनिमम है, और मिनिमम है बच्चों न्यूनतम है, तो संपूर्ण प्लस आपको न्यूनतम वेरीफाई हो गया। तो d2s/dr², बच्चों यहाँ पे 4, v की वैल्यू कितनी आई 2πr⁴, और नीचे r की पावर 3 4π। समझ लेना बच्चों, r की पावर 3 से 4 दूनी 8π और 4π कितना होगा बच्चों, आपको 12π मिल जाएगा। और याद रखना बच्चों ये पॉजिटिव वैल्यू है, जो भी वैल्यू पॉजिटिव की होती है तो याद करना ये मिनिमम होगा, यानी बच्चों न्यूनतम होगा 8, लिख लीजिए 8v बराबर यहाँ पे बच्चों दे रखा था 2πr⁴, यदि विद रेस्पेक्ट टू r अगर था तो r की पावर 3 की जो वैल्यू होगी v/2i भी लिख सकते हैं, या बच्चों r बराबर v/2π की पावर 1/3 r पे। यानी फिर भी आप देखो r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसलिए हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से बच्चों v बराबर 2πr की पावर 3 रखा। बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, और मैंने आपको पहले भी समझाया था प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का मिलता है और एक क्वेश्चन बच्चों मिलता है 8 मार्क का। ध्यान रखना, कभी वो 8 मार्क का आ जाता है और कभी बच्चों आपका 2 या
4 मार्क्स का आ जाता है। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आपको 1 बाय करो, इसके बाद जो एनसीईआरटी 2 क्वेश्चन कॉमन बचते हैं उनको भी करा देंगे। और ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी प्लस आपकी चित्रा पब्लिक, दोनों बुक को बच्चों मजबूत रखें, क्वेश्चन किसी भी स्टैंड से आ सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, आज के लिए इतना ही।